पेरेंट्स में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी लेके आई हूँ जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट लाती है। जैसे देखो, मैंने दो साइड में क्रिश के सर्कल बना दिया है और दो साइड में मैंने टॉय रखा है। क्रिश को मैंने बोला है उसे सिटिंग पोजीशन में आके दो साइड से दो टॉय को लेकर जॉइन करके बास्केट के अंदर रखना है। आप इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों को इजीली घर में करा सकते हो। आप कुछ भी टॉय रख सकते हो और बच्चों को जॉइन करने के लिए बोल सकते हो। बच्चे जब सिटिंग पोजीशन में आ रहा है, उसके हाथों के बल के ऊपर आ रहा है, उससे हाथों में प्रेशर मिल रहा है, बच्चे की रिस्ट मसल स्ट्रांग हो रही है। उसके बाद बच्चे जब दोनों टॉय को जॉइन कर रहा है, उसका फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है। ये एक टारगेट एक्टिविटी है। जैसे मैंने क्रिश को टारगेट दिया है, उसको कंप्लीट करना है। अब बच्चों को जब भी कुछ एक्टिविटी कराओ, टारगेट के माध्यम से ही कराओ, ताकि बच्चों को स्टार्ट करके फिनिश करने की कॉन्सेप्ट आ जाए। और आप कुछ भी एक्टिविटी दो ताकि वो स्टार्ट करके फिनिश करे। इससे बच्चे की इंडिपेंडेंट स्किल भी डेवलप होती है, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करके फिनिश करना होता है, किसी की हेल्प व मदद के बिना ही। पर पेरेंट्स पहले आप बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी हाथ पकड़ के कराओ, क्योंकि पहले पहले बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप इस टाइप की एक्टिविटी हाथ पकड़ के कराओ। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों को खुद से करने के लिए दो, ताकि बच्चे खुद ही करें। उसके बाद जैसे देखो, क्रिश जैसे जॉइन करा था वैसे ही उस टूल्स को वो ओपन करके ठीक सेम पोजीशन में रख रहा है और वो बैकवर्ड जा रहा है। आप बच्चों को जितना डिफरेंट एक्टिविटी कराओगे, बच्चे की उतनी डिफरेंट स्किल इम्प्रूव होता है। जैसे मैंने कराई थी, एक ही टॉय से डिफरेंट प्ले या फिर डिफरेंट टाइप की, ये राइट और लेफ्ट ब्रेन को एक साथ काम कर रहा है, क्योंकि दोनों हाथों की यूज़ हो रहा है। आप राइट और लेफ्ट ब्रेन को जब एक साथ काम कराओगे, तब बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी होती है, ताकि बच्चे हर एक स्किल में इम्प्रूव हो जाए। क्रिश को मैंने इतना इस टाइप की एक्टिविटी कराया है, अब उसको इस टाइप की हर एक एक्टिविटी करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उसको हर संडे में इस टाइप की एक्टिविटी कुछ ना कुछ देती हूँ, ताकि वो डिफरेंट स्किल में इम्प्रूव कर सके। उसकी बाद की एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ करा है और मैंने क्रिश को बोला है उसको सर्कल में जो बॉटल है उसको फीट के मदद से एक पार से दूसरी पार को उसको लेके जाना है। ये बहुत ही एक टफ एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से बच्चे की पाँव की जो कोर मसल है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि फीट को उसको प्रेशर करके बॉटल को एक पार से दूसरी पार लेके जाना है। आप ब्लोइंग बॉल की बॉटल के बदले में आप वाटर बोतल भी दे सकते हो, क्योंकि इस टाइप की बॉटल थोड़ा टफ होता है। पहले पहले बच्चे इसको बैलेंस नहीं कर सकेगा, इसलिए आप पहले वाटर बोतल दो और उसमें आप वाटर फिल करके दो, ताकि वो बॉटल भारी हो और बच्चे इजीली एक पार से दूसरी पार जाके वो रख सके। क्रिश को ये एक्टिविटी भी थोड़ा टफ लग रहा है। देखो कितना फोकस लगता है और पाँव में कितना प्रेशर देना पड़ता है बॉटल को ठीक करके रखने के लिए। आप इस टाइप की एक्टिविटी इजीली बच्चों को घर में करा सकते हो। क्रिश को इस टाइप की एक्टिविटी थेरेपी सेंटर में कराया जाता था, और मैं आपको पहले ही बोला है, मैं जो एक्टिविटी थेरेपी सेंटर में क्रिश को कराया जाता था वो घर में उसको फिर से लेके आके मैं कराती थी, ताकि वो हर एक स्किल में बहुत ही अच्छी हो जाए। आप भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी कराओ, बच्चे की हाथों की एक्टिविटी, बच्चे की पाँव की एक्टिविटी, ताकि बच्चे की हाथों में पाँव में बहुत ही प्रेशर मिले। और ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी तो होता ही है बच्चे की हाथों की, पाँव की जो मसल या फिर जो फिंगर जो ग्रिप हो सबको ठीक करने के लिए। जैसे देखो, अब मैंने इस पार की बॉटल को उस पार को लेके जाने के लिए बोली हूँ। क्रिश को कितना फोकस देना पड़ रहा है, कितना कंसंट्रेशन देना पड़ रहा है उसको बॉटल को ठीक करके लेके जाने के लिए। इसलिए आप इस टाइप की एक्टिविटी इजीली बच्चों को प्लीज़ घर में कराओ।
इसकी बाद की एक्टिविटी में मैंने जैसे देखो दोनों साइड में मैंने बहुत सारा सर्कल ड्रॉ करा है और एक एक साइड में मैंने बॉटल रखा है। जिग जैग पैटर्न में आप बच्चों को बोलो, बच्चों को जिग जैग पैटर्न में जंप करके आना है एक साइड से और एक साइड। अगर आप बच्चों को पहले पहले स्टार्टिंग में जिग जैग पैटर्न जंप करना सिखा रहे हो तो आप इस टाइप की ड्राइंग करके आप इजीली बच्चों को जिग जैग पैटर्न की जो जंपिंग है वो सिखा सकते हो। उसकी बाद की एक्टिविटी में मैंने क्रिश के हाथों में ग्लास दिया है और मैं एक एक बॉल थ्रो कर रही हूँ। क्रिश को फोकस और कंसंट्रेशन के साथ बॉल को ग्लासों के मदद से कैच करके उसको थ्रो करना है। आप इस टाइप की एक्टिविटी इजीली बच्चों को घर में करा सकते हो बच्चे की फोकस और कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। देखो कितना फोकस बिल्ड होता है इस टाइप की एक्टिविटी से। उसको देख के कब किस साइड से बॉल आ रहा है उसको देख के वो कैच करना हो रहा है। इस टाइप की एक्टिविटी कराओ बच्चे की, बहुत सारा स्किल डेवलप होता है। मुझे इतना नहीं पता कि इससे क्या होता है, पर मैंने उसको इतना सारा एक्टिविटी कराया है। मुझे उससे ही पता चला जो हर एक एक्टिविटी की बहुत सारे बेनिफिट है जो मैंने कराई थी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी बच्चों के साथ इस टाइप की एक्टिविटी कराओ, इस टाइप के आइडिया आपके पास जाए ताकि आप भी बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी करा के डिफरेंट स्किल इम्प्रूव करो। और ये सारा एक्टिविटी बहुत ही ईजी एक्टिविटी है। आप इजीली घर के सामान से ही बच्चों को ऑक्यूपेशन थेरेपी घर में ही दे सकते हो जैसे मैं कराती हूँ। पर पहले पहले मैं थेरेपी सेंटर से कराती थी। अगर आपको मेरी क्रिश की ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो प्लीज़ घर में ज़रूर कराओ और मेरे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और कुछ भी इंक्वायरी हो या फिर कुछ भी जानना हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो। मैं आप लोगों की हर एक कमेंट की आंसर में देने की कोशिश करूँगी पेरेंट्स। आप भी प्लीज़ इस टाइप की एक्टिविटी कराओ, आपको मालूम पड़ेगा कि इस टाइप की एक्टिविटी से कितना फ़ायदा मिलता है, जो मैंने कराई थी और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।